एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इनपुट, आउटपुट एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, टैब फंक्शन और स्टॉप और एंड स्टेटमेंट्स के बारे में। इससे पहले की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टैब फंक्शन के बारे में। द यूज ऑफ डीलिमिटर्स, कॉमास एंड सेमीकोलन। तो ये जो कॉमा कंट्रोल है और सेमीकोलन कंट्रोल है, इस चीज को हम पिछली वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉजेज टू प्रिंट नंबर्स आइदर 5 इन ईच लाइन और मोर वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर। तो जब हम कॉमा का यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक लाइन में सिर्फ 5 ही हमारे एलिमेंट्स इस तरीके से आ पा रहे थे। जब हम सेमीकोलन का यूज कर रहे थे तो उससे ज्यादा हम यूज कर पा रहे थे एक लाइन के अंदर। The tab function provides to get a desired format of the output result। लेकिन अगर आप इसमें टैब फंक्शन का यूज करते हो ना, तो आप अपने हिसाब से क्या ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अब इसका फॉर्मेट क्या है लिखने का, इसमें आप लिखोगे ये जो 10 है ये क्या है, मेरा स्टेटमेंट नंबर है। इसके बाद में हम लिखेंगे प्रिंट, फिर हमें लिखना है टैब। टैब लिखने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन। उसके बाद में यूज करना है सेमीकोलन का, और फिर आगे आपको एक आइटम लिखना है। आइटम आपका मतलब जो आपको प्रिंट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा, प्रिंट करना है, फिर मैंने यूज करा टैब, फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा 5, उसके बाद में मैंने लगाया यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है इसमें मैंने लिखा है आइसोथर्म, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। अब इस स्टेटमेंट को लिखने का मतलब क्या है, द टैब ब्रैकेट्स के अंदर 5 फंक्शन, ये वाला जो पूरा फंक्शन है इन दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ये करेगा क्या, दिस कॉजेस द स्ट्रिंग कांस्टेंट आइसोथर्म टू बी प्रिंटेड फ्रॉम कॉलम 5 ऑनवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है, आपने टैब लिखा, ब्रैकेट्स के अंदर आपने 5 लिख दिया, उसके बाद में आपने सेमीकोलन लगाया। अब सेमीकोलन का यूज मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ। सेमीकोलन का यूज हम तब करते हैं जब हमें सेम ही लाइन में प्रिंट कराना होता है। तो सेमीकोलन जहां पर आ गया इसका मतलब वहीं पर कंटिन्यू हो जाएगी हमारी चीज, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी, वहीं से आगे से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करने का मतलब होता है सेमीकोलन का। अब हमने जो लिखा है टैब, ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है 5। अब उस 5 के मतलब क्या है, 5 मतलब होता है 5 कॉलम्स। अगर मैंने वहां पे सोचो 10 लिखा होता तो इसका मतलब होता है 10 कॉलम्स। कॉलम होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने टैब 5 के आगे जो भी चीज लिखी होगी ना, वो 5 कॉलम के बाद मेरी प्रिंट हो जाएगी, इसका ये मतलब होता है। अब जो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है जो कि मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, जो कि मेरा है आइसोथर्म, अगर इसकी जगह मैंने कुछ और भी लिखा होता ना तो वो भी मेरा 5 कॉलम के बाद प्रिंट हो जाता। तो इसका यही मतलब होता है। तो जब हम इसमें कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे टैब, फिर हमको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट्स के अंदर जितने कॉलम के बाद हमें वो चीज प्रिंट करनी है, फिर हम सेमीकोलन का यूज करेंगे क्योंकि सेमी लाइन में प्रिंट करना है, उसके बाद में हम उस चीज को लिख देंगे। ऐसे हम इस चीज का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा टैब 5, अब 5 कॉलम छोड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5वें कॉलम के बाद छठे कॉलम पे वो लिखेगा आई, फिर 7वें कॉलम पे लिखेगा एस। इस तरीके से वो क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम पे बढ़ता जाएगा और आइसोथर्म को वो लिख देगा। तो 5 कॉलम छोड़ के वो लिखेगा आइसोथर्म छठे कॉलम से। इफ इंस्टेड ऑफ टैब 5 इट्स टैब 5.8, मतलब नॉन इंटीजर है, तो अगर टैब 5 ना लिख के आप लिख दोगे 5.8 तो वो पॉइंट को नहीं देखेगा, वो सीधा क्या देखेगा, इंटीजर पार्ट को देखेगा। इंटीजर उसके लिए क्या है, 5 है, जो कि सिंपल हमारा नंबर होता है, ना ही उसमें कोई डेसिमल होगा, ना ही कोई पॉइंट होगा, किसी भी तरीके से कुछ नहीं वो उसको देखेगा, वो सीधा इंटीजर पार्ट को ही देखता है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी 5, इंटीजर पार्ट जो है वो क्या है, मेरा 5 है। द इफेक्ट ऑफ टैब 5.8 विल बी सेम एज टैब 5। अब मेरे टैब 5 लिखने से जो चीज आ रही थी वही मेरी टैब 5.8 लिखने से भी आएगी, तो मतलब दोनों का सेम ही इफेक्ट है, तो पॉइंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 5.8 लिखोगे, 5.2 लिखोगे, वो उसको क्या लिखेगा, टैब 5, तो 5 स्पेस के बाद जो है वो उसको प्रिंट करके दे देगा। द टैब फंक्शन इज वेरी यूजफुल
इन प्रोड्यूसिंग टेबल्स ऑफ डाटा, टेबल बनाने में, कर्व्स प्लॉट करने में और किसी तरीके की पैटर्न बनाने में ये हेल्पफुल होता है। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है टैब और फिर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा है 6, उसके बाद में मैंने लिखा है x। अब इसका मतलब क्या है, जो भी चीज आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो वो नंबर ऑफ स्पेसिंग्स बताता है और उसके आगे आप जो भी चीज लिखते हो वो उसके आगे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा नंबर होगा उतना क्या छोड़ेगा, वो स्पेसिंग छोड़ेगा। स्पेसिंग इज कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने लिखा टैब 6, तो इसका मतलब क्या है कि वो 6 कॉलम छोड़ के 7वें कॉलम से x लिख देगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 6 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्पेसिंग, कितना स्पेस छोड़ना है वो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, आफ्टर विच x इज डिस्प्लेड, और उसके बाद में मेरा x जो है वो अपने आप डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से ना आप कंट्रोल कर सकते हो कि मेरे को कहाँ पर क्या चीज लिखी हुई चाहिए। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया टैब, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 6 सेमी कॉलन और देन 10। इसका मतलब क्या है कि मेरे 6 कॉलम छोड़ के 10 लिखा जाएगा। लेकिन इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, मैंने 6 स्पेस नहीं, मैंने 7 स्पेस छोड़े हैं। वो किस लिए, 6 की जगह मैंने 7 क्यों छोड़ा है, क्योंकि जो मेरा 10 है ना वो एक पॉजिटिव का नंबर है, प्लस वहां पर लिखा नहीं है लेकिन है तो वो पॉजिटिव ही, प्लस का ही 10 है। तो हम इसके लिए एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ते हैं कि जो मेरा नंबर है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। हम नहीं छोड़ते हैं, कंप्यूटर छोड़ देता है उसको प्रिंट करते हुए। तो ये क्या करेगा, ये 6 स्पेस छोड़ेगा क्योंकि हमने 6 लिखा है, इसलिए वो 6 स्पेस छोड़ देता है और उसके बाद में एक स्पेस एक्स्ट्रा होगा उसके साइन के लिए। तो 10 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो 7वां स्पेस जो है मेरा 7वां कॉलम है वो छूटेगा पॉजिटिव के लिए, और देन मेरा 8 कॉलम पे आएगा 1 और 9 कॉलम पे आएगा 0। ऐसे हम प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें मेरे 7 कॉलम छूटेंगे, देन 8 ये और 9 ये वाला, इस तरीके से जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास में प्रिंट टैब, ब्रैकेट्स के अंदर 4 है, देन सेमीकोलन 6। ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज होती है वो नंबर ऑफ स्पेसिंग्स बताती है और उसकी आगे वाली चीज उसके बाद प्रिंट हो जाती है। तो ब्रैकेट्स में क्या है 4, तो इसका मतलब ये 4 जो है कॉलम्स को छोड़ेगा। तो 4 कॉलम छोड़ने के बाद आप देखो एक स्पेस और छूटा है जो कि बताता है साइन क्या है। तो 6 अगर पॉजिटिव का है तो एक साइन और एक्स्ट्रा छूटेगा, यहाँ पे जो स्पेस है उसके बाद में मेरा 6 टाइप हो जाएगा। तो 4 की जगह यहाँ पे कितने स्पेस छूटेंगे, 5। अगर ये जो 6 है ये माइनस का 6 होगा तब आपको यहाँ पर ना एक माइनस का साइन दिखेगा इस तरीके से और 6 भी दिखेगा। तो 4 स्पेस छोड़ने के बाद 5वां जो कॉलम होगा वो साइन के लिए है और छठे कॉलम में 6 टाइप हो जाएगा। ऐसे ये वर्क करता है। अब मेरे पास में इस तरीके से एक दे रखा है प्रोग्राम, लेट x इज इक्वल टू 5.5। x जो है वो क्या है 5.5 और y क्या है 40। और अब ये प्रिंट करने चाहते हैं टैब x+2। अब मेरा जो x+2 है यहाँ पे क्या है वो स्पेसिंग। ठीक है, फिर सेमी कॉलन लगा के x, तो x+2 स्पेसिंग के बाद x टाइप हो जाएगा। देन अगेन टैब फंक्शन का यूज हुआ है, अब y स्पेसिंग के बाद मेरा y टाइप हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप इनकी वैल्यूज को पुट करके देखो, x भी दे रखा है y भी दे रखा है, तो x+2 करोगे तो क्या आएगा 5.5 + 2 इज 7.5। 7.5 को मैंने अभी बताया है कि टैब फंक्शन के अंदर ये पॉइंट को नहीं देखता है, ये सिर्फ किसको देखता है, इंटीजर पार्ट को देखता है। तो 7.5 में ये इंटीजर पार्ट कौन सा लेगा 7, तो टैब 7 लेगा। तो इसका मतलब इसके लिए क्या है कि 7 स्पेसिंग के बाद ये किसको टाइप कर देगा 5.5 को, जो कि मेरा x है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 स्पेस छोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टैब 7 आएगा ना, तो 7 स्पेस छोड़ेगा, फिर 8वां स्पेस भी छोड़ेगा किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, प्लस का ऐसा है 5.5। उसके बाद में सेमी कॉलन का यूज हुआ है, सेमी कॉलन मतलब इसी के आगे से मेरा कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू होएगा और कितना स्पेसिंग है y, और y है कितना 40। तो इसका मतलब 40 कॉलम छोड़ के 40 कॉलम के बाद मेरा क्या टाइप होगा ये y, और y है क्या 40। तो 40 कॉलम छोड़ेगा, फिर 41 कॉलम भी छोड़ेगा किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। तो सीधी सी बात ये है, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है उतना स्पेस तो वो छोड़ेगा ही, प्लस का एक कॉलम और छोड़ता है जो कि बताता है उसका साइन क्या है, या तो प्लस होगा तो एज इट इज छूट जाएगा, माइनस होगा तो माइनस साइन लगाएगा। अब ये आप देख सकते हो
मैंने यहाँ पे डैश डैश इतने नहीं लगाए क्योंकि 40 में यहाँ पे गिन के इस तरीके से नहीं लगा सकती हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर 40 जो है डैशेस का यहाँ पे गैप आएगा, 40 कॉलम छोड़ेगा, उसके बाद में 41 कॉलम भी छोड़ेगा जो कि मेरा पॉजिटिव नंबर के लिए होगा, और 42 कॉलम पे ये टाइप करेगा क्या 4, और 43 कॉलम पे आएगा 0। ऐसे ये टाइपिंग करता है। सेवरल टैब फंक्शंस कैन बी यूज्ड विद इन सेम प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि ऊपर देखा भी है। अब एक ही प्रिंट स्टेटमेंट थी ना ये, लेकिन दो टैब फंक्शंस का यूज हुआ है, तो सेवरल टैब फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं एक ही प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है प्रिंट टैब, ब्रैकेट्स के अंदर है 60 और उसके आगे हमें प्रिंट क्या करना है 50.5। देन अगेन टैब फंक्शन का यूज हुआ है, 25 का स्पेसिंग है और देन 15। तो पहले आप देखो, पहले वाले टैब फंक्शन में कितने का स्पेसिंग है 60 का, लेकिन दूसरे वाले में कितने का है 25 का। तो 60 पहले आता है या 25 पहले आता है? पहले आता है 25, 60 तो बाद में आएगा। तो पहले ये हमने जो चीज इसको दी है ना, पहले इसको टाइप कर देगा। तो पहले ये टाइप करेगा क्या 60 स्पेसिंग के बाद 50.5। अब जो प्रिंटर है वो हमारा बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस वाले को नेक्स्ट वाले में लिखोगे, यानी इस तरीके से। तो टैब 25 इज अनअफेक्टेड। टैब 25 जो है ना वो पहले टाइप नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि पहले हमने इसको देखो कौन सी चीज बोली है कि क्या टाइप करेगा 60 स्पेस के बाद 61 स्पेस के बाद 50.5। ठीक है, पहले उसने वो टाइप कर दिया, फिर इसने देखा कि अब मेरे को 25 स्पेस के बाद 15 टाइप करना था, लेकिन प्रिंटर बैकवर्ड थोड़ा ना मूव करेगा। 25 पहले आता, लेकिन अब 25 ये टाइप नहीं कर पाएगा सेम लाइन के अंदर। अब जो आगे वाली चीज है ना वो इस सेमीकोलन होने के बाद भी नेक्स्ट लाइन में ही टाइप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 25 जो है वो हमने बाद में दिया है। अगर ये हमने 25 पहले दिया होता और 60 बाद में होता तो हमारी दोनों चीज जो है 50.5 भी और 15 भी दोनों सेम लाइन में आते, पर क्योंकि हमने पहले 60 का स्पेस दे दिया तो 25 तो निकल गया, तो वो टाइप नहीं होएगा। तो हमारा 15 इसलिए इस लाइन में टाइप नहीं हुआ है। पहले हमारा जो है वो 50.5 टाइप हो गया है क्योंकि हमने 60 पे डायरेक्ट उसको भेज दिया है। उसके बाद में वो पीछे मूव नहीं कर सकता, अब उसको टाइप तो ये भी करना पड़ेगा 15, तो वो नेक्स्ट लाइन में इस चीज को टाइप कर देगा। नेक्स्ट लाइन में तो आएगा ना 25 का स्पेसिंग, तो वो उसमें उसको टाइप कर देगा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिखाई है। यहाँ पर आप देखो आउटपुट में 60 स्पेस छोड़ा, यहाँ तक मेरा 60 स्पेस है, 61 पे ये माइनस टाइप करेगा क्योंकि माइनस का यहाँ पे क्या होगा 50.5 होगा, जो भी आपका है नंबर, उसके बाद में 50.5 को टाइप कर देगा। और जो पॉइंट है ना वो भी अलग से कॉलम लेता है, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम और ये कॉलम, इस तरीके से। अब इसके बाद में जो 25 का स्पेसिंग है वो नेक्स्ट लाइन के लिए आएगा क्योंकि 25 पहले निकल गया है, 60 हमने पहले इसको जंप करा दिया सीधा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट टैब 10.5 है और फिर 10.6 है। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 5 और 6 नंबर्स हैं, बट दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा 10 का ही है। तो मतलब मेरे 10 कॉलम छोड़ के 5 टाइप हो रहा है और 10 ही कॉलम छोड़ के मेरा 6 भी टाइप हो रहा है, तो एक ही कॉलम में 2 नंबर तो नहीं घुसेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये भी नेक्स्ट लाइन में चलते जाएंगे। तो इस केस में भी जिसमें हमारा प्रिंटर जो है बैकवर्ड टाइप नहीं कर सकता क्योंकि पहले हमने बड़ा नंबर दे दिया, पहले हमने ज्यादा की स्पेसिंग दी है, फिर हम क्या दे रहे हैं उसको कम वाली स्पेसिंग दे रहे हैं। और इस केस में जिसमें हमारा सेमी कॉलम है, इस केस में भी हमारा नेक्स्ट लाइन में टाइप हो जाएगा। क्यों? तो पहले हमने क्या दिया है 10 की स्पेसिंग के बाद 5 टाइप करेगा, तो पहले वो 10 की स्पेसिंग के बाद 10 कॉलम्स के बाद में 5 को लिख दिया, ये रहा। 10 कॉलम के बाद 11वां कॉलम पे क्या लिखेगा प्लस, और 12वें कॉलम पे 5। फिर इसने देखा कि 10वें ही कॉलम पे मेरे को 6 को टाइप करना है, तो 10 स्पेसिंग के बाद में अब ये नेक्स्ट लाइन से करेगा, 10 स्पेसिंग के बाद में 11वीं स्पेसिंग पे ये देगा प्लस का साइन और 12 पे क्या टाइप करेगा 6 को। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये हमारा टैब फंक्शन के लिए था। अब हमारे पास में स्टॉप और एंड स्टेटमेंट है, तो इन दोनों ही स्टेटमेंट्स का हम यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। बेसिकली हम एंड स्टेटमेंट का तो जरूर ही यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर लिखते हुए। सबसे पहले है स्टॉप स्टेटमेंट। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इन अ प्रोग्राम, जैसे ही हमारे पास में ये स्टेटमेंट आ जाती है प्रोग्राम के अंदर,
द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप्स। तो जैसा कि वर्ड है स्टॉप, तो ये मतलब एग्जीक्यूशन जो है हमारा प्रोग्राम का वो रुक जाता है वहीं के वहीं। देयर में बी वन, मोर देन वन और नो स्टॉप स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। एक भी स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, या फिर कोई भी स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। इट मे बी प्लेस्ड इन अ प्रोग्राम वेयर एवर नेसेसरी। जहां भी जरूरत होती है ना वहां पर हम इसको डाल सकते हैं। तो मेन इसका कहाँ होता है, स्पेशली ब्रांचिंग पर्पस में, जहां पर हमें ब्रांचिंग करनी होती है वहां पर हम स्टॉप का यूज कर देते हैं, फिर दूसरी जगह पर जो है प्रोग्राम को भेज देते हैं। जैसे कि हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंपल स्टॉप, तो वहीं पर जो है प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में एंड। एंड स्टेटमेंट इज एन इंडिकेशन टू द कंप्यूटर दैट देयर आर नो मोर स्टेटमेंट्स इन द प्रोग्राम। एंड स्टेटमेंट से हम कंप्यूटर को भाई इंडिकेशन देते हैं कि हमारे पास में और कोई स्टेटमेंट नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर। इफ स्टेटमेंट्स आर रिटर्न आफ्टर द एंड स्टेटमेंट, अगर आप एंड स्टेटमेंट के बाद में भी लिख दोगे ना कोई स्टेटमेंट, तो वो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ना उसको रीड करेगा, ना उसको रन कराएंगे, ना ही वो प्रिंट होएगी स्टेटमेंट जो भी आप उसको दे रहे हो। तो एंड होने का मतलब है प्रोग्राम यहीं पर खत्म हो गया है, इससे आगे रीड करना ही नहीं है। यूज ऑफ एंड स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। चाहे आप एंड को ना लास्ट में लिखो या ना लिखो, ये ऑप्शनल होता है GW बेसिक में और Q बेसिक के अंदर। वैसे हम प्रोग्राम को लिखते हुए एंड स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रोग्राम उससे अच्छा लगता है। हाउएवर वन यूज इज दिस इन ऑल प्रोग्राम्स टू सपोर्ट गुड प्रोग्रामिंग स्टाइल्स। ठीक है, और इसका यूज कैसे करोगे, सिंपल एंड लिख के। ये 100 और जो 400 लिखा है ये स्टेटमेंट के नंबर्स हैं जो कि आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है इनका यूज करते हैं। ठीक है, एंड स्टेटमेंट का हम बेसिकली यूज करेंगे आगे जो भी हम इसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे उनमें। और टैब फंक्शन क्या देता है, स्पेसिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा होगा वो नंबर ऑफ स्पेसिंग बताएगा, और सेमीकोलन के बाद आप जो भी चीज लिखोगे वो प्रिंट होके आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।